बीटा गामा फंक्शंस का ये 12th लेक्चर। इसमें हम लोग लिवोलिज इंटीग्रल पढ़ेंगे। लिवोलिज एक्सटेंशन भी इसको बोलते हैं, और ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इस पूरे को लिवोलिज थ्योरम भी बोलते हैं। ध्यान से आप गौर से देखें। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, जेड ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन h2 और इधर h1 से बड़ा है, देन ट्रिपल इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कोई फंक्शन होगा। एक्स वाई जेड नहीं लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ध्यान रखना। और एक्स टू द पावर l माइनस वन, वाई टू द पावर m माइनस वन, जेड टू द पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रल h1 टू h2 एफ ऑफ u, u टू द पावर l प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी यू। अब ये देखो f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड है, इसकी जगह यहाँ f ऑफ u है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड को रिप्लेस किया गया है u से। ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो डिरिचले इंटीग्रल, तो उससे इसमें अंतर क्या है, सिर्फ यही फंक्शन डिरिचले में नहीं होता है, ऐसा होता है। और फिर वहाँ पे इसमें चेंज होता है, यहाँ 1 प्लस होता है, ये सब नहीं होता है। तो वही एक्सटेंड किया ना डिरिचले इंटीग्रल का, ये एक्सटेंशन है। और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखना पहले। टू इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड टेकन ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट। पॉजिटिव ऑक्टेंट माने ऐसा ऐसा ऐसा, सच दैट दिस इज। अब ऐसी चीज यहाँ नहीं लिखी हुई है, इसलिए नहीं लिखी हुई है क्योंकि अंडरस्टूड है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ क्या लिख देंगे हम, जीरो, जीरो लेस देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करें। आपके सामने रिजल्ट लिखा हुआ है। दिस इज नोन एज लिवोलीज, स्पेलिंग थोड़ा टेढ़ा है, LIOUVILLE, लिवोली, लिवोली एक्सटेंशन। तो ये फटाफट इसका सोल्यूशन लिखा जाए। कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह कौन है, ये e to the power x plus y plus z. It means capital F of u is equal to e to the power u. अब समझ में आ गया होगा आपको ये u कैसे फॉर्म होना है। कंडीशंस, पॉजिटिव ऑक्टेंट माने x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 एंड ये लिखा होगा x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, तो इन तीनों का सम भी पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 1। ये अब आ गया ना h1 h2। तो सारे कंडीशंस लिवोलीज के हैं, इसलिए देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रल e to the power x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, जिसे हम सेट कर लें ऐसे। ट्रिपल इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह ये लिख दिए और ऐसी सेटिंग करिए। अब ये सब तो है नहीं, लेकिन जीरो पावर से हो जाएगा ना। एक्स टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर जीरो ने लिख करके एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू जेड टू द पावर 1 माइनस 1, ऐसे तो लिख ही सकते हैं हम। डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये इक्वल्स टू, यही लिखना था, फिर लिख दे रहा हूं गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा ऑफ एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रल h1 टू h2 एफ ऑफ u, u टू द पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी यू इक्वल्स टू
एल भी 1 है, एम भी 1 है, एन भी 1 है, तो ये हो जाएगा गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपान गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटीग्रल 0 to 1 ये वाला एफ ऑफ यू माने ई टू द पावर यू इंटू यू टू द पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी यू इक्वल्स टू गामा 1 1 होता है, गामा 3 फैक्टोरियल 2 होगा 1 अपान 2 इंटीग्रल 0 to 1 यू स्क्वायर ई टू द पावर यू डी यू। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए इक्वल्स टू 1 अपान 2 विद इन द ब्रैकेट करली ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड यू स्क्वायर ई टू द पावर यू लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2u ई टू द पावर यू डी यू डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट u की जगह 1 रखने से क्या आएगा 1 ई टू द पावर 1 माने e आएगा, 0 रखने से कुछ नहीं आएगा माइनस 2 और इसका इंटीग्रल बाई पार्ट्स करोगे तो आएगा u माइनस 1 ई टू द पावर u लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू 1 अपान 2 विद इन द ब्रैकेट e माइनस मझला ब्रैकेट करली ब्रैकेट u की जगह 1 रखने से 0 आएगा है ना, तो ये हो गया 0 फिर माइनस u की जगह 0 रखने से कितना आएगा e टू द पावर 0 1 हो गया, यहाँ 0 करेंगे यहाँ माइनस 1 हो गया, तो कुल मिला के माइनस 2 आएगा, ये रहा इक्वल्स टू 1/2 विद इन द ब्रैकेट e एक नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव तो जाएगा -2। फाइनल आंसर में लिख सकते हैं e/2 -1 बिल्कुल सही। यही है लिवोलिज एक्सटेंशन, लिवोलिज इंटीग्रल, लिवोलिज थ्योरम जो भी कह ले, पर बेस्ड एक हल्का एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल और देखें। Example 18. To evaluate triple integral log of x plus y plus z dx dy dz taken over the region x positive, y positive, z positive and x plus y plus z less than 1। बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल जैसा ही तो है, उसमें एक्सपोनेंशियल था, इसमें लॉग है। उसी तरीके से ट्रीट करिए। सॉल्यूशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कैपिटल एफ ऑफ यू इक्वल टू लॉग यू। कंडीशंस x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, कामा x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1। चूंकि x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो h1 लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन h2 आ गया। देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रल कैपिटल F ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड
या पहले इसको लिखता ना, log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड को हम ऐसे सेट कर दें। ट्रिपल इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 वाई टू द पावर 1 माइनस 1 z टू द पावर 1 माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा ऑफ एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रल h1 टू h2 कैपिटल एफ ऑफ u टू द पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी यू इक्वल्स टू गामा 1 अपॉन गामा 3 इंटीग्रल 0 टू 1 log u और u टू द पावर 2 du हो गया। बस यही, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है किसको पहला किसको दूसरा लेंगे, इसको पहला इसको दूसरा लेंगे ना, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए। इक्वल्स टू 1/2 फैक्टोरियल 2 होगा इसका मान, गामा 3 माने फैक्टोरियल 2 माने 2, और इसके बाद ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन log u इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड u क्यूब बाई 3 अंडर द लिमिट 0 टू 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड du इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 1 रखोगे तो log 1 जीरो होता है इसलिए जीरो रखोगे तो यहाँ जीरो होगा इसलिए जीरो। हालांकि ये 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, जैसे इंडिटर्मिनेट फॉर्म ट्रीट करते हैं वैसे ही इसको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन जब भी 0 इंटू कुछ आए ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते समय तो 0 उसकी वैल्यू होती है। तो ये हो गया 0 माइनस इंटीग्रल 0 टू 1/3 बाहर कर लिए, और अंदर कितना आएगा u स्क्वायर du इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 0 माइनस 1/3 इंटू यू क्यूब बाई 3 आएगा, 0 टू 1 लिमिट लेने पर 1/3 आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया माइनस 1/18। यस, इट इज करेक्ट आंसर। तो 2 एग्जाम्पल हो गए थोड़े हल्के हल्के, अब एक थोड़ा सा हैवियर एग्जाम्पल देखें। मैं आपको हर किस्म का एग्जाम्पल बता देता हूँ, ट्रेनिंग देने का यही तरीका होता है। सारे क्वेश्चंस का सलूशन प्रोवाइड करना ट्रेनिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल 19, अगर आप ट्रेंड नहीं हो रहे इसका मतलब वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपने ठीक से ट्रेनिंग ली नहीं, आपने ठीक से समझा नहीं। टू इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कामा द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड, द इंटीग्रल बीइंग extended to all positive values of variables, to all positive values of variables। वेरिएबल्स कौन है? x y z, तीनों के बारे में कहा जा रहा है कि सब पॉजिटिव हैं, तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 हो गया। पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इज रियल, for which the expression is real। ये एक्सप्रेशन जो 1/√, है ये रियल हो, तो 1/√, ऐसा रियल कब होगा? जब रेडिकल के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो पॉजिटिव हो, जीरो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है।
और डिनोमिनेटर में इसलिए जीरो नहीं होने देना है इसको। ये एग्जाम्पल है। ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/a ट्रिपल इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर dx dy dz। पहले तो हमने इंटीग्रल को ऐसे लिख लिया क्योंकि हमें h1 लेस देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन h2 की व्यवस्था करनी थी। कंडीशंस, सारे वेरिएबल्स पॉजिटिव हो ऐसा लिखा है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0। आल्सो एक्सप्रेशन इज रियल माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। रेडिकल के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी निगेटिव नहीं होता, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। जीरो हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 1 अपान में ना, ऐसा। दैट इज 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेस देन 1। ऐसा हो गया। तो लिबुलियस एक्सटेंशन में 3 शर्तें ये ठीक है, चौथी नहीं ठीक है। चौथी में होना था x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1। तो फिर वही हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से। इसकी जगह कैपिटल एक्स, इसकी जगह कैपिटल वाई, इसकी जगह कैपिटल जेड हम सपोज करेंगे। लेट अस पुट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई, जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जेड। दैट इज एक्स इक्वल टू a कैपिटल x टू दी पावर 1/2, y इक्वल टू a कैपिटल y टू दी पावर 1/2, z इक्वल टू a कैपिटल z टू दी पावर 1/2, सो दैट dx इक्वल टू a/2 कैपिटल x टू दी पावर -1/2 d कैपिटल x, dy इक्वल टू a/2 कैपिटल y टू दी पावर -1/2 d कैपिटल y, dz इक्वल टू a/2 कैपिटल z टू दी पावर -1/2 d कैपिटल z। अब उस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करिए। इसे हम i इक्वल टू न लिख लें, है ना, माना i इक्वल टू दिस गिवन इंटीग्रल विच इज दिस, ताकि यहां हमको लिखने में आसानी हो जाए। देयरफॉर i इक्वल टू 1/a ट्रिपल इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड। ठीक है भाई। dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड निकालोगे, ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a/2 कैपिटल एक्स टू दी पावर -1/2 इंटू a/2 कैपिटल y टू दी पावर -1/2 इंटू a/2 कैपिटल z टू दी पावर -1/2 d कैपिटल x d कैपिटल y d कैपिटल z। इसकी थोड़ी ड्रेसिंग की जाए। implies that I equal to
1/a पहले से था, a/2 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 माने a³/8 ट्रिपल इंटीग्रल 1/√1 माइनस ब्रैकेट कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z। कैपिटल X टू द पावर -1/2 को हम लिख दें 1/2 -1। इसी प्रकार से कैपिटल Y टू द पावर 1/2 -1, कैपिटल Z टू द पावर 1/2 -1, डी कैपिटल X डी कैपिटल Y डी कैपिटल Z। कैपिटल F ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z, इसकी जगह लिखा हुआ है 1/√1 माइनस ब्रैकेट कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल F ऑफ U इक्वल टू 1/√1 माइनस U, ऐसा हो जाएगा। कंडीशंस, कैपिटल X ग्रेटर देन 0 क्योंकि स्मॉल x ग्रेटर देन 0 है, कैपिटल Y ग्रेटर देन 0, कैपिटल Z ग्रेटर देन 0 एंड कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z इज लेस देन 1। 0 भी लिख दीजिए, 0 लेस देन कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z लेस देन 1। अब जाके ये लिवोलिज इंटीग्रल बना है। एबव इंटीग्रल is Livolese integral LIOUVILLE'(S), Livolese integral, and so we have capital I equal to a square by 8, बोलिए फटाफट, L 1/2, M 1/2, N 1/2, गामा 1/2, गामा 1/2, गामा 1/2 अपॉन गामा ऑफ सम ऑफ L प्लस M सम ऑफ दीज थ्री, यानी कि गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रल H1 to H2 0 to 1 कैपिटल F ऑफ U माने 1/√1 माइनस U इंटू U टू द पावर L प्लस M प्लस N माइनस 1, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 du इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 8 गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन ये 3/2 का गामा है ना, 3/2 का गामा ब्रेक हो जाएगा 1/2 गामा 1/2 में, तो एक गामा 1/2 कैंसिल हो गया। इधर इंटीग्रल 0 to 1 1/√1 माइनस U इंटू U टू द पावर 1/2 du, 1/2 1/2 1 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू ये 2 इसको कैंसिल करेगा ना, तो कितना आएगा 4, और ये रूट पाई पाई, तो पाई a स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रल 0 to 1 √U अपॉन 1 माइनस U du। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करें, implies that I equals to pi a square by 4, yes, trigonometric substitution, substituting U equal to sin square theta, so that
du इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, we get I इक्वल्स टू पाई a स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट चेंज कर लें, when u is 0 sin theta is 0 theta is 0, when u is 1 sin theta is 1 theta is pi by 2, under radical sin square theta upon cos square theta into 2 sin theta cos theta d theta, ये cos स्क्वायर थीटा इस cos थीटा से कैंसिल हो गया, बाहर 2 खींच के ले आएंगे तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, अब बच गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। वेलिस फार्मूला लगा दें, इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई 2 पाई बाई 2 बाई वेलिस फार्मूला। कुल मिला कितना आ गया, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 8। दिस इज करेक्ट आंसर, मुझे ध्यान है, फिर भी मिला लें। यस, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 8। तो ये बीटा गामा फंक्शंस की जो प्लेलिस्ट चल रही थी उसका ये आखिरी वीडियो है, और उसमें आपको सब चीज़ बहुत ही कायदे से समझाया बताया गया है। कहीं कोई बात अगर कम समझ में आए तो उस वीडियो को 2 बार 3 बार देखा करो तो समझ में आएगा। मैथमेटिक्स प्रायः एक बार में समझ में कम आती है, कई बार समझना चाहिए, लिख लिख के कई बार अभ्यास करना चाहिए, डेफिनीशंस याद रखने चाहिए, फार्मूले सारे याद रखने चाहिए। ये मैथमेटिक्स की प्रवृत्ति है, मैथमेटिक्स का स्वभाव है, तभी मैथमेटिक्स चलेगी कायदे से, अन्यथा नहीं चलेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट यहीं पे समाप्त होती है। प्लेलिस्ट के शुरू में बोला था, एक बार फिर बोल दूं मैं YB सिंह, योगेंद्र बहादुर सिंह फ्रॉम KNIPS सुल्तानपुर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है गणितपुर, और ये मेरा मिशन चल रहा है इस समय। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण, यानी जो कुछ भी हुनर हमारे पास है, जो कुछ भी नॉलेज हमारे पास है, जो कुछ भी शऊर हमारे पास है, लिखने का, लिखाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, सिखाने का, ट्रेनिंग देने का, वो सब मैं स्टूडेंट्स के हवाले कर रहा हूँ। ये मिशन कामयाब तभी होगा मेरे प्यारे बच्चों जब तुम इस चैनल से दूसरों को भी जोड़ोगे। किसी भी कॉलेज में कहीं भी कोई पढ़ रहा हो हिंदी भाषी बेल्ट का, क्योंकि हमारी स्टाइल तुमने देख लिया, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और बोलता बतियाता हूँ इंग्लिश में, समझाता हूँ इंग्लिश में। इस तरह के बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं, इनका भी अपना एक बहुत बड़ा बेल्ट है। तो ऐसे बच्चों को इस चैनल से आप जोड़ो। कोई लटका झटका नहीं है, एक किसी माल को बेचने वाली स्टाइल नहीं है। सिंपली टीचिंग आपके सामने हम रख रहे हैं, जैसे सिंपली हम पढ़ाते हैं वैसे सिंपली आपके सामने टीचिंग हम परोस दे रहे हैं। ट्रेनिंग देने का अपना एक खास शऊर होता है, सलीका होता है, किन प्रॉब्लम्स को कराए जाएं, किन को ना कराए जाएं, वो मैं जानता हूँ, टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है। उसी के आधार पे हम एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं कि ये एग्जाम्पल हम आपको बताएं। यकीन मानिए कि जो हम ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, अगर आप कायदे से ट्रेंड हो जाइए तो फिर आप बुक्स से जूझ लेंगे, किसी भी प्रकार की बुक्स हो उसमें दिए हुए सम्स से आप जूझ लेंगे, उसमें लिखी हुई बातों को आप समझ लेंगे, ये मेरा दावा है। थैंक यू वेरी मच।